एक लड़की जो अपनी गलती की वजह से एक ऐसी जेल चली जाती है जहाँ पर उसका फायदा उठाया जाता है। कहानी शुरू होती है एक लड़की को दिखाते हुए जिसका नाम एना होता है। वो अपने कमरे में बैठकर सेलो बजा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ एना के स्टेपफादर आते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगते हैं। एना उन्हें काफी मना करती है, लेकिन उनके ना मानने पर एना उन्हें धक्का दे देती है, जिससे कि एक शार्प चीज उनके गले में घुस जाती है कि वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद एना को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे कोर्ट में पेश किया जाता है, जहाँ एना जज को बताती है कि उसके फादर उसे सेक्सुअली अब्यूज करते थे और उसका बहुत ही फायदा उठाते थे। वो जब उस दिन उसके साथ जबरदस्ती करने आए तो उसने उन्हें धक्का दिया और गलती से उनकी डेथ हो गई। लेकिन एना की मॉम उसके खिलाफ गवाही देती है और कहती है कि मेरे पति ऐसे नहीं थे और वो ऐसी गंदी चीज कभी नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद जज उसकी मॉम की गवाही को मद्देनजर रखते हुए एना को 4 साल की सजा सुनाती है। अब एना जेल में जाती है, जहाँ पर वहाँ का जेलर उसे बताता है कि यहाँ पर बहुत सख्त कानून है और अगर तुमने कानून तोड़ने की कोशिश की तो तुम्हारी सजा बढ़ा दी जाएगी और तुम्हें टॉर्चर भी किया जाएगा। ये सब सुनकर एना बहुत डर जाती है और अपने सेल में चली जाती है, जहाँ पर उसे जेनी नाम की लड़की मिलती है। एना उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जेनी उसकी बातों का कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। एना भी अपने बिस्तर पर जाकर सो जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि जेनी एना को अजीब तरीकों से घूर के अपने आप को सेटिस्फाइड कर रही है। इसके बाद जेना सुबह बाहर जाती है, जहाँ उसे 2 ग्रुप के बारे में पता चलता है। एक ग्रुप व्हाइट पीपल का था और एक ग्रुप ब्लैक पीपल का था। तभी जेना के पास व्हाइट ग्रुप की लीडर आती है और उसे ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहती है, लेकिन जेना ग्रुप ज्वाइन नहीं करना चाहती है और वो उसे मना करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जेना लंच करने आती है और वहाँ पर भी वो व्हाइट ग्रुप की लीडर उसे आकर जबरदस्ती ग्रुप में शामिल होने के लिए कहने लगती है, लेकिन एना उसे मना कर देती है और वो कहती है कि मैं अकेली रहना चाहती हूँ। इससे उस ग्रुप की लीडर को बहुत गुस्सा आता है और जब एना लंच करके अपने हाथ धोने जाती है तो वो एना को बाथरूम में ही पकड़कर उसकी अच्छी तरीके से रिपेयरिंग करती है। इसके बाद एना डॉक्टर के पास जाती है और उसे पूरी सच्चाई बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। डॉक्टर उसे फ्रैंक नाम के आदमी से मिलने के लिए कहती हैं और वो उससे ये भी बताती हैं कि फ्रैंक तुम्हारी सारी समस्याएं सॉल्व कर देगा। अब एना फ्रैंक के पास जाती है और जब वो उसे अपनी सारी परेशानियां बताती है तो फ्रैंक कहता है कि मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे खुश करना होगा। एना उसके भी इरादे समझ जाती है और वहाँ से आ जाती है। जब वो अपने सेल में आती है तो रोने लगती है, क्योंकि वो इस जेल से बिल्कुल परेशान हो गई है। तभी जेनी उसके करीब आने की कोशिश करने लगती है और जेना अब कह देती है मार ले भाई, मैं पीछे होके खड़ा हूं, मार ले मेरी। इसके बाद वो बाहर जाती है, जहाँ ब्लैक ग्रुप की लीडर उसे परेशान करने लगती है और अब एना को समझ में आ जाता है कि उसे अपनी सेफ्टी के लिए किसी एक ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। और वो उसी व्हाइट ग्रुप की लीडर के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहती हूँ। उस व्हाइट ग्रुप की लीडर का नाम कोडी था और कोडी उससे कहती है कि अगर तुम्हें इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा। वो उसे एक चैलेंज देती है कि तुम्हें ब्लैक ग्रुप की लीडर की जाकर मरम्मत करनी होगी और एना बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो ब्लैक ग्रुप की लीडर के पास जाती है और उसे बिना साबुन पानी के धो देती है। जिसके बाद एना को गार्ड्स पकड़कर फ्रैंक के पास ले जाते हैं और फ्रैंक उसे एक सजा देता है, जहां उसे 48 घंटे तक एक कंटेनर में बंद कर रखा जाता है। इसके बाद जब एना को फ्रैंक के पास लाया जाता है तो वो कहता है मेरा मुंह में ले वरना तुझे जिंदगी भर के लिए इसी बंकर में डलवा दूंगा। एना के पास अब कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो फ्रैंक के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ जाती है, जिसके बाद उसे फ्री कर दिया जाता है। वो कोडी के पास जाती है, जहाँ कोडी भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि उसने अपना टास्क पूरा कर दिया था। इसके बाद वो एना और खुद को ड्रग्स के इंजेक्शन लगाती है और वो दोनों भी वहीं पर चालू हो जाते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अगले दिन एना की मॉम वहाँ पर आती हैं और एना उन्हें बताने लगती है कि मैंने जो कोर्ट में कहा वो सब सच था। तुम्हारे पति मुझे सेक्सुअली अब्यूज करते थे, लेकिन उसकी माँ उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती हैं। दूसरे दिन एना अपने ग्रुप के साथ बाहर बैठी होती है, तभी ब्लैक ग्रुप की लीडर उसे मारने के लिए आती है, लेकिन अब वो व्हाइट के ग्रुप में ज्वाइन हो गई है। इसीलिए दोनों ग्रुप में एक भयंकर लड़ाई होती है और फिर से एना को फ्रैंक के पास ले जाया जाता है। फ्रैंक फिर से एना को सीड्यूस करता है और उसे फिर से झुकने मतलब सेक्सुअली रिलेशनशिप बनाने के लिए कहता है। इसके बाद एना अपने सेल में आ जाती है और गुस्से में जेनी के एक थप्पड़ खींच देती है। बाद में जब उन लोगों का एक मेडिकल चेकअप हो रहा होता है तो गार्ड जेनी के गाल पर पड़ा हुआ तमाचा नोटिस कर लेता है और फिर से एना को उठाकर फ्रैंक के सामने पटक देता है। एना फ्रैंक से कहती है कि तुम मुझे रोज ऐसे फोर्स नहीं कर सकते, जिसपे फ्रैंक कहता है कि यहाँ तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं हो रहा है, अगर मैंने तुम्हें दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया तो वहाँ पर तुम्हारी दिन रात ठुकाई की जाएगी। इसके बाद एना भी डर जाती है। इसके बाद
बाद एना कोडी के पास आती है और उससे ड्रग्स मांगकर खींचने लगती है, लेकिन ड्रग्स का नशा ज्यादा हो जाने के कारण वो कोडी से ही लड़ाई कर लेती है। वो वहाँ से बाहर जाती है और कुछ लड़की के साथ बैठकर ड्रग्स करने लगती है, जिससे कि कोडी को एना की फिक्र होने लगती है और वो एना को समझाती है कि तुम्हारे लिए ज्यादा ड्रग्स करना हानिकारक है, लेकिन वो कोडी की कोई बात नहीं मानती और उसके ग्रुप से भी एग्जिट हो जाती है। ग्रुप से निकलने के बाद ब्लैक ग्रुप की लीडर को भी मौका मिल जाता है और वो एना को दिन रात सताने लगती है। एक दिन वो एना को फिर से मारने आई होती है, लेकिन एना ने उस दिन बहुत ड्रग्स किए थे, इसी की वजह से वो उसकी फिर से मरम्मत कर देती है। इसके बाद फिर से फ्रैंक वहाँ आता है और उसे बंकर में डलवा देता है। जब वो 48 घंटे बाद फिर से बंकर से निकलती है तो वो फिर से ड्रग्स लेना शुरू कर देती है और साथ ही साथ फिर से लड़ाई करने लगती है और इस बार वो गार्ड्स को भी मारती है और इस बार उसे बंकर में 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिया जाता है। अब एना को ड्रग्स भी नहीं मिल रहे होते हैं, इसी वजह से वो पागल होने लगती है और जब एक बार उसके लिए खाना आता है तो वो उसी प्लेट को तोड़कर अपने हाथ की नस काट लेती है, लेकिन एक गार्ड उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। एना की हालत दिन पे दिन अच्छी होने लगती है और जब वो अपने आसपास ड्रग्स करने वाले लोगों को देखती है तो उसे पता चलता है कि ड्रग्स उसके लिए आगे चलकर कितना खतरनाक हो सकता है, इसीलिए वो ड्रग्स को छोड़ देती है। एक दिन एना की मॉम उससे मिलने के लिए आती है और वो एना से कहती है कि वो भी अब अपनी पति की असलियत जान चुकी है और वो एना को जल्द ही यहाँ से फ्री करवा लेंगी। अपनी मॉम की ये बातें सुनकर एना को बहुत खुशी होती है। इसके बाद एना फ्रैंक के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं, लेकिन तुम मुझे वादा करो कि कोई भी जेल की लड़की मुझे नहीं मारेगी और तुम मुझे फुल प्रोटेक्शन दोगे। फ्रैंक भी हाँ कर देता है और एना को एक कमरे में लेकर जाता है जहाँ वो कहता है कि आने वाले टैलेंट शो में तुम अपना भी टैलेंट दिखा सकती हो और वो उसे प्रैक्टिस करने के लिए एक सेलो भी देता है। जब इस बात का पता कोडी को चलता है तो वो एना की मरम्मत करती है क्योंकि वो एना से प्यार करती थी। एना जान जाती है कि फ्रैंक उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता और वो डॉक्टर के पास जाती है जहाँ पर वो डॉक्टर को सारी बात बताती है कि फ्रैंक अपने कैमरे की सहायता से सब कुछ देख रहा होता है और वो एक प्रिजनर के हाथ डॉक्टर को मरवा देता है। वहीं हमें एना को दिखाया जाता है जो कि टैलेंट शो में सेलो बजाती है, जो कि सबको बहुत पसंद आता है। इसके बाद फ्रैंक उसके पास आता है और उससे कहता है कि कल तो तुम छूटने ही वाली हो, इसीलिए वो एना के साथ आखिरी बार इंटीमेट होना चाहता था। एना भी मान जाती है और वो लोग वहीं पर इंटीमेट होते हैं। इसके बाद वो अपने सेल में जाती है और जेनी को बताती है कि कल मैं फ्री हो जाऊंगी क्योंकि फ्रैंक ने मुझसे वादा किया है। जेनी उससे कहती है कि फ्रैंक एक नंबर का हरामी इंसान है और वो अपना वादा कभी नहीं पूरा करता, वो सिर्फ तुम्हारा फायदा उठा रहा है और कल की मीटिंग में वो साबित कर देगा कि तुम एक गंदी इंसान हो और तुम्हें जिंदगी भर यहीं जेल में रखेगा। एना को जेनी की बातों पर यकीन हो जाता है और वो दौड़कर कोडी के पास जाती है क्योंकि कोडी के पास एक फोन था। वो उससे उसका फोन मांग लेती है और फ्रैंक के पास जाती है जहाँ पर फ्रैंक उसे फिर से सीड्यूस करने लगता है, लेकिन अब की बार एना पूरी वीडियो बना लेती है। फिर जब एना को ऑफिसर्स के सामने लाया जाता है तब फ्रैंक अपना असली रूप दिखाता है जहाँ वो बताता है कि एना बहुत गंदी लड़की है, ये सबके साथ लड़ाई करती है और इसके पास रिकॉर्ड्स भी बहुत गंदे हैं, इसीलिए हम लोगों को इसे जेल से रिहा नहीं करना चाहिए। जिसे सुनकर एना को यकीन हो जाता है कि जेनी जो बोल रही थी वो सब सच था और वो फ्रैंक की वीडियो सब ऑफिसर्स को दिखा देती है, जिसके बाद फ्रैंक को अरेस्ट करवा दिया जाता है और ऑफिसर्स भी जान जाते हैं कि जेना के साथ कितना गलत हुआ है, इसीलिए वो उसे भी जेल से फ्री कर देते हैं। जिसके बाद जेना बाहर जाती है और एक बहुत बड़ी सेलो आर्टिस्ट बनती है, उसके बहुत से शो भी होते हैं। इसी के साथ इस कहानी का भी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय मूवीज लवर्स।